कैसे हैं? मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत सरकार एक कानून लाने जा रही है जो कि सोशल मीडिया की जो निरंकुशता है वह जो लगातार भारत में बढ़ती जा रही है उसी पर वह कानून आ, लाना आवश्यक था और उसे लाया जा रहा है। चूँकि जो ट्विटर पर फेक न्यूज़ वगैरह फैलाए जाते हैं, व्हाट्सएप पर फैलाए जाते हैं, फेसबुक पर फैलाए जाते हैं, ये सभी यूज़ करने के लिए सरकार ने यह कहा है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए आप गलत ज़रिया का यदि आप चयन करते हैं, तो उस पर सरकार अंकुश रखेगी। उसी विषय में मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जो प्लेटफॉर्म है वह तो राइटिंग से संबंधित है, कुछ जो प्लेटफॉर्म है वह आपको एक पर्सनलाइज करता है, पर्सनिफिकेशन करता है आपका, कि आप स्वयं को दूसरों को दिखा सकें। जो गुप्त रहते थे पहले वह अब आप गुप्त नहीं रहते हैं, बाहर आप स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। जिसके लिए कि फेसबुक आया था, तो फेसबुक एक लार्जेस्ट कंपनी बनी हुई है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी वह न्यूज़ को लेकर के एक विवाद हुआ था, जो विवाद अब समाप्त हो चुका है। लेकिन भारत में जो विवाद है वह ट्विटर को लेकर के है। और जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस फैलाए जाते हैं जिससे कि भारत में दंगा जो है सो यहाँ पर फैलता है, उसी को समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया को कसना आवश्यक था, निरंकुशता को वहाँ से हटाना बहुत ही आवश्यक था। तो उसे हटाया जा रहा है। आज आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे विश्व में अभी जो सबसे बड़ी जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है वह इंडस्ट्री है, ग्लोबलाइज है वह, और पूरी तरह से गूगल के ही संरक्षण में है। और यह जो 5 संस्थाएं हैं जिसे बताया गया है कि जैसे गूगल है, दूसरा अमेज़न है, और जो कुछ जो प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, और फेसबुक के साथ जो है व्हाट्सएप भी जुड़ा हुआ है। और इंटरनेट वर्ल्ड में जो ये सभी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जो इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ है, उसके पास आज वर्ल्ड की लगभग आधी से ज़्यादा संपत्ति वहाँ पर है। और बहुत सारे देशों के पास भी उतनी संपत्ति नहीं है जितने कि उन 5 संस्थानों के पास है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको पेपल के जो संस्थापक हैं और एलॉन मस्क, और दूसरे जो 4-5 महीने में एक एरिक हैं जो चाइनीज़ हैं, उनके पास जो 4-5 अरब डॉलर के आसपास जो संपत्ति है उनकी बढ़ गई। जब संस्थाएं सारी जो है इकोनॉमी में गिर रही थी तो वे संस्था ऊपर उठ रहे थे। और जो ये बेजोस हैं जो अमेजन के, इन सभी को मिला करके, गूगल को मिला करके अभी यह आंका गया है, वह भी अंकांकन सही से नहीं हुआ है, 4.5 लाख करोड़ की संपत्ति केवल उन्हीं की है, जो कि भारत का जीडीपी जो माना गया है वह माना गया है 2,10 करोड़ के आसपास, और उससे दुगने से भी ज़्यादा जो है वहाँ की जो संपत्ति है इन कंपनियों की। तो इन कंपनियों से लड़ना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है। ये कंपनियां पूरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं, और सारी जो आज जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है इन्हीं कंपनियों के पास चली गई है। और ये कंपनियां जल्दी किसी का सुनती नहीं हैं, चूँकि इन्होंने लगभग 2 से लेकर 10 लाख के आसपास कुछ लोगों को नौकरियां दी हुई हैं, जो कि मात्र गूगल में है। उसके बाद जो बेजोस हैं, बेजोस ने भी लगभग 10 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दे रखा है। तो लगभग 50 लाख के आसपास वर्ल्ड में इन लोगों ने नौकरी दी है। और वही दिखाते हैं कि वे बात नहीं सुनते हैं, वे हर देश में बताते हैं कि हमने आपके इतने लोगों को नौकरी दे रखा है। लेकिन क्या यह आप मान सकते हैं कि ये जो संपत्ति है धीरे धीरे करके इन लोगों के हाथ में चली गई है,
और जाने के बाद भी ये लोग सही से वितरण नहीं करते हैं लोगों को, जिस कारण से भारत सरकार जो है इस पर अंकुश लगाई है। अभी लगभग 256 ऐप्स को समाप्त किया गया था, उसके बाद कुछ ऐप्स को और भी समाप्त किए गए हैं। जो कि बैंकिंग ऐप है, वे भारत में इस प्रकार से अपने ऋण देने की प्रणाली को शुरू किया हुआ था, जिसमें कि साप्ताहिक 15 दिन के लिए वे ऋण देते थे और 25 से 50% तक वे एक सप्ताह का ही सूद वसूलते थे उन भारतीय नागरिकों से, और इससे सभी को कमाई हो रही थी। अब सरकार इसमें माने कि नहीं माने, सरकार को भी कुछ ना कुछ कमाई हो रही थी, जीएसटी दिखाया जा रहा था, लेकिन सरकार ने उन लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करने दिया था बैंक को, यह देखना आवश्यक है। यदि आप मान लीजिए कि इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो इंटरनेट क्या कार्य कर रही है देश के भीतर में, यह सरकार को एक नीति नियंता जरूर ही बनाना चाहिए, जो कि अब किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स, डिज्नी और आदि आदि जो प्राइम टाइम ये है प्राइम वीडियो वगैरह जो अमेजन का है, ये सभी अपने आप जो न्यूज़ कंटेंट, न्यूड कंटेंट, ये सभी चलाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और काफ़ी लोग उनसे जुड़ते हैं, वे देखते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग न्यूडिटी को देखना चाहते हैं, सेक्स को देखना चाहते हैं, इसलिए इन प्लेटफॉर्मों पर आते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्मों को चलाना, यदि आप चलाना चाहते हैं, सरकार ने बैन नहीं किया है, लेकिन सरकार यह कह रही है कि आप उसके लिए कुछ ऐसे लोगों को लाइए जो कि उस पर दिशा निर्देश दे और इस प्रकार के कंटेंट को प्रतिबंधित करे। 24 घंटे के भीतर जो कंप्लेन की सुनवाई आपको करनी होगी। लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह तो यूट्यूब पर भी चलाया जाता है कि यूट्यूब पर एक फ्लैग दिया जाता है, जिससे कि लोग यदि कोई रिपोर्ट करनी होती है उस कंटेंट के बारे में तो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सभी जैसे मान लीजिए कि कुछ अच्छे भी तथ्य को कुछ जो क्रिमिनल लोग हैं उसे फ्लैग कर सकते हैं, तो उसे ये जो प्लेटफॉर्म है ये हटा देते हैं यदि अच्छे लोगों को, तो यह एक बहुत बुरी समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए उन्हें जरूर ही उसका विश्लेषण करना चाहिए कि क्या वे जो कंटेंट हैं हटाने योग्य हैं पूरी तरह से, क्या वे पूरी तरह से अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अंतर्गत आते हैं, या किसी भी प्रकार का विद्वेष का भाव फैला रहे हैं देश में। यदि विद्वेष का भाव फैलाने वाले नहीं हैं, वे किसी भी प्रकार के कंटेंट हैं उसे हटाया जाता है या कोई फ्लैग कर दिया जाता है, चाहे यूट्यूब पर या कहीं पर, तो यह एक गलत मैसेज जाएगा सोशल मीडिया का, वह जो है दुरुपयोग होगा, उस व्यक्ति के अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा, जो कि नहीं लगना चाहिए। इसीलिए विश्लेषण वहां पर अवश्य होना चाहिए कि क्या वह कंटेंट दंगा वास्तव में फैलाने के लिए वह यूज किया गया है। यदि यूज किया गया है, फैलाया गया है दंगा के लिए, तब तो आप उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन यदि वह कंटेंट अभिव्यक्ति स्वातंत्र के लिए जरूरी है और कहीं पर न्यूज़ पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, तो उसे देखा जाना चाहिए कि उस कंटेंट को हटाया नहीं जाना चाहिए। उस पर विश्लेषण करने के लिए कुछ लोगों को, चाहे पत्रकारों को या जज को रखें या वकील को रखें, एक जो बुद्धिजीवी वर्ग से लोगों को चयन करके वे रख सकते हैं, चाहे वे यूट्यूब रखें या गूगल रखें, या आप जो ट्विटर पे कार्य करने वाले जो उसके ऑफिशियल स्टाफ हैं वे चयन करके रख सकते हैं, वे नज़र रख सकते हैं। और जब भी उनके पास इस प्रकार से कोई कंप्लेन आता है कि इस कंटेंट को हटाया जाए, तो उस पर जो है विस्तृत रूप से विवरण हो और उस कंटेंट के बारे में एक लिखित विवरण जरूर दिया जाए कि इस कारण से इसे हटाया जा रहा है या नहीं हटाने योग्य है, तो सरकार को वह बताए कि इसमें क्या है। और वह कोर्ट में भी जा सकता है, सोशल मीडिया को जाना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कंटेंट लगता है कि उनके अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर यह घातक प्रहार है, तो वे जरूर ही कोर्ट की ओर जा सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक होगा, उसे जरूर ही यहाँ पर प्रकाशित नहीं होने दिया जाए। उस कंटेंट को आप हटाएं
और यदि इस प्रकार से लगे कि यह कंटेंट भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक है, उस पर फ्लैग आउट करें, फ्लैग दिखाएं, चाहे यूट्यूब पर हो या कहीं पर हो, और फिर यूट्यूब उसका विश्लेषण करे तो उस कंटेंट को हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैनल को ही आप बंद कर दें, क्योंकि चैनल में बहुत सारे जो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं सारे के सारे गलत नहीं होते हैं। तो आप देख रहे थे हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिस पर मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।